नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है जनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्के इंतखाब बिजबहरा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर पानाड नामी इलाके में, जहाँ के नौजवान ने गुज़िश्ता रोज़ IIT में एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बिल्कुल हम इस वक्त उनके घर पे मौजूद हैं और इस वक्त उनके घर पे खुशियों का माहौल है। इनके पड़ोसी जो है इनको मुबारकबाद देने के लिए इनके घर पे तशरीफ ला रहे हैं और इस वक्त बनफ्स नफीस हमारे साथ मौजूद है तुफैल याकूब, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तुफैल, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने भी इस इलाके का जायजा लिया, काफ़ी पसमानदा इलाका है, काफ़ी फार फ्लंग एरिया है। अगर राबिता सड़क की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जितनी भी बुनियादी सहूलियत है उन चीज़ों का फुकदान है यहाँ पे। लेकिन उन चीज़ों के बावजूद भी आपने किस तरह से ये सीढ़ी जो है, IIT की जो सीढ़ी है, किस तरह से उसको पार कर लिया? जी, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ऐसी सर्दी और इस बारिश में यहाँ इस पहाड़ी में पहुँचे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने देखा और ये आपने कहा कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक बात खड़ी हो जाती है कि अगर आपके टारगेट है और आपने माइंडसेट बना दिया है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो अगर आपको खाना पीना भी ना हो तो आप वो फिर भी कर सकते हैं। हाँ, और जैसे इंटरनेट वगैरह ये बेसिक जो सहूलियात हैं ये भी अवेलेबल नहीं है हमारे इस गांव में। लेकिन फिर भी मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था कि मुझे कुछ करना है और इंशाल्लाह मैंने करके दिखाया है। तो अगर हम आपकी पढ़ाई की बात करेंगे, चूंकि खिरम यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, तो किस तरह से आप मतलब जितनी भी तालीम के लिए जो मवाद ज़रूरत होता है, तो किस तरह से आपने वो हासिल किया है? जी, मैं जो वीडियो लेक्चर होते थे वो मैं डाउनलोड करवा के लाता था और फिर मैं कहाँ से डाउनलोड करवाते थे? खिरम से मैं डाउनलोड करवाता था, क्योंकि यहाँ पे वीक नेटवर्क होता था, यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पाता था और फिर मैं नाइट को वो देखता था। तो खिरम जाने के लिए आपको अगर हम जिस तरह से हमने भी इलाके का जायजा लिया, ट्रांसपोर्ट का भी फुकदान है, तो किस तरह से आप खिरम जाया करते थे? हाँ, मैं ऐसे ही पैदल ही जाता था, अक्सर मैं पैदल जाके खिरम से, और कभी कभार कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाती थी उसमें जाता था, लेकिन ज़्यादातर मैं पैदल ही जाता तो इस बीच आपको कितना वक्फा लगता था वहां तक पहुंचने में? था। 1 डेढ़ घंटा तो ज़ाया हो ही जाता है, जब यहाँ से खिरम जाते 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है। तो अगर हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम रोल रहा है, जिनमें असातिज़ा का अहम रोल रहा है, तो क्या कहेंगे आप उन्हें इस मौके पे? उसातिज़ा ही मेन रोल होते हैं किसी स्टूडेंट की ज़िंदगी में, एक उसातिज़ा ही का मेन रोल होता है। मैं अपने उसातिज़ा जो साहिबान थे उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक रोड मैप मुझे दिखाया था कि आपको कैसे ज़िंदगी में क्या-क्या करना है और कैसे आपकी अचीवमेंट हासिल होगी। तो उसी की बदौलत मैं आज इस अंजाम तक पहुँचा हूँ। तुफैल, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने जिस तरह से ये कामयाबी की सीढ़ी जो है इसको पार कर लिया है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जिस तरह से आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों का फुकदान है यहाँ पे, जैसे कि हमने भी पाया यहाँ इस इलाके में उन चीज़ों का फुकदान है। और पहाड़ी पे खास सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है पहाड़ी पे वाक़ा है। तो किस तरह से आपने इन चीज़ों के होने के बावजूद भी आपने और किन मुश्किलात से जूझना पड़ा था आपको? नेटवर्किंग के साथ-साथ जो है बिजली की भी प्रॉब्लम होती थी, कभी मोबाइल चार्ज होता था और कभी नहीं। फिर जो है मुझे अपनी बुक है जो होती हैं IIT की, उनसे बहुत ज़्यादा मदद लेनी पड़ती थी। अगर मोबाइल होता था 1 घंटे में जो लेक्चर में पढ़ता था, वही लेक्चर जो है अगर मुझे बुक से पढ़ना पड़ता था, उस लेक्चर को पढ़ने और समझने में करीबन 1 दिन, डेढ़ दिन लग जाता था। ऐसी-ऐसी जो है प्रॉब्लम जब आ जाती थी तो इंसान डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन उनको साइड में रख के उन्हीं से लड़कर जब इंसान जो है निखारा जाता है, अपने आप को जो है निखारता है जब, तो तभी तो रिज़ल्ट आता है। अपनी कामयाबी का सेहरा आप किनको बाँधना चाहेंगे? मेरे कामयाबी का जो सहरा है ये
मेन रोल तो वालिदैन का है उस और उसातिज़ा का। वालिदैन और उसातिज़ा को मैं एक जैसा सहरा पहनाना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों का एक जैसा इसमें किरदार रहा है मेरी कामयाबी में। आखिर पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन नौजवानों के पास ये सब बुनियादी सहूलियत होती है, चाहे हम शहरी इलाकों की बात करेंगे, लेकिन उन बुनियादी सहूलियात या उससे भी सहूलियात होते हैं उनके पास, उनके बावजूद भी वो चीज़ें वो उन चीज़ों को अमलाने से कासिर रहते हैं। उन चीज़ों के होने के बावजूद भी वो ऐसी कामयाबी की सीढ़ी को पार नहीं कर पाते, या कई सारे ऐसे लोग हैं जो हौसला शिकनी के शिकार हो जाते हैं। क्या कहेंगे, क्या पैगाम होगा उनको आपकी तरफ से? जी, उनके पास बुनियादी सहूलियात तो हैं, लेकिन उनके पास एक टारगेट नहीं है जिसे वो अचीव करें। अगर उनके पास एक टारगेट होगा तो अचीव भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास बुनियादी सहूलियात मुझसे बेहतर हैं, लेकिन उनके पास जो टारगेट है वही टारगेट ही मिसिंग है। अगर टारगेट को वो ले आएँ और वो कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया वैसे वो भी कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। तो ये थे तुफैल याकूब, जो वानाड खिरम के रहने वाले हैं, जो बता रहे थे कि कई नौजवान यहाँ पे ऐसे हैं जो हौसला शिकनी के शिकार हो जाते हैं। उन्होंने उनसे कहा है कि वो अपना एक गोल सेटअप कर ले। उन्होंने उन लोगों के लिए साफ तौर पे एक वाज़ह पैगाम दिया है कि वो अपनी कामयाबी की सीढ़ी को पहले से ही सेट करके रखें, अपने दिमाग में सेट करके रखें, ताकि वो ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किलात से उसको आसानी से उसको पार कर सकें। दीन इमरान, न्यूज़ वायर, अनंतनाग।